तो आप लोग कैसे हैं लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही मेहनत और मशक्क़त से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, आज हम लोग को देखना है चैप्टर 4। ठीक है, चैप्टर 4 में क्या देखना है? द्विघात समीकरण। सबसे पहले हम लोग को ये समझना है कि द्विघात समीकरण क्या है। ठीक, हालांकि आप लोग जब दूसरा चैप्टर पढ़े थे बहुपद, उसमें हमने आप लोग को बहुत ही अच्छे और बेहतरीन तरीका से ये समझाया था कि पद किसे कहते हैं, पद कितने प्रकार के होते हैं और कितने पद को मिलने से बहुपद बनता है, बहुपद के कितने प्रकार है, पद के आधार पर और घात के आधार पर। ये मैंने आप लोग को पहले ही बताया हुआ है। ठीक है, अब उसी में ये देखना है हम लोग को कि द्विघात समीकरण क्या है, उसको कैसे बनाया जाता है, कैसे हम जानेंगे कि ये द्विघात समीकरण है। ठीक है, सबसे पहली बात हम लोग को ये जानना है द्विघात समीकरण। ठीक है, आप लोगों से कोई पूछे कि क्या बताइए ये, एक मिनट, आप लोगों से कोई पूछे कि ये बताइए x² + 5 ये द्विघात समीकरण है, तो आप लोग ये बोलिएगा कि जी नहीं, ये द्विघात समीकरण नहीं है। कितने बच्चे ये भी बोलेंगे कि जी हाँ ये द्विघात समीकरण है? क्यों बोलेंगे? कि वो ये देखेंगे कि x के पावर 2 है, यानी x चर का पावर 2 है, और चर का पावर जैसे ही वो देखेंगे 2 है तो कहेंगे कि ये द्विघाती बहुपद है, इसलिए द्विघाती समीकरण है। लेकिन ये द्विघाती समीकरण नहीं है, ये द्विघाती बहुपद है। क्या है? बहुपद है। समीकरण कब होगा? यही स्क्वायर रहता +5 अगर बराबर 0 हो जाता, या फिर x² - x² = 5 हो जाता, तब इस कंडीशन में क्या होता? द्विघात समीकरण होता। ठीक है, यानी कि जब हम लोग क्वेश्चन को हल करेंगे, क्वेश्चन हल करने के बाद अगर उसके बीच में या लास्ट में अगर बराबर दिखे, बराबर का चिन्ह कहीं भी दिखेगा, किसका चिन्ह दिखेगा? बराबर का। जैसे ये बराबर का चिन्ह दिखेगा आप लोग को तो समझिएगा कि ये द्विघात बहुपद है। यही ना बोलिएगा? जी नहीं, जब ये दिखेगा तो कहना है हम लोग को क्या कि ये द्विघात समीकरण है। जब बराबर नहीं दिखा तो बोलेंगे कि ये द्विघात बहुपद है। ठीक है, एक चीज और देखना है इसमें कि समीकरण कब होता है और बहुपद कब होता है। जब बराबर रहता है तो समीकरण हो जाता है, बराबर नहीं रहता है तो बहुपद होता है। अगर उसका घात 2 हो तो द्विघाती समीकरण होगा, और बराबर रहे तो। अगर उसका घात 3 है और बराबर में 0 हो, या कोई चर पद हो या कोई अचर ही हो, तो अगर पावर 3 रहेगा तो बोलेंगे त्रिघाती समीकरण है। अगर वही बराबर नहीं रहेगा तो बोलेंगे त्रिघाती बहुपद है। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। एक चीज और हम आप लोग को बताएंगे कि क्या ये बताइए कि ये द्विघाती बहुपद है? क्या ये बताइए कि ये एक द्विघाती बहुपद है, द्विघाती समीकरण है? या फिर इसी को क्या कीजिए, प्लस के द्वारा लिख दीजिए बराबर 0। क्या ये एक द्विघाती समीकरण है? तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि इसमें जो चर पद दिया हुआ है उसका घात 2 नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे कि पद क्या है, बहुपद क्या है। तो पद मैंने पहले ही बताया था कि पद बराबर होता है अचर गुण्य चर, और उसका क्या होता है? इसी का पावर यानी कि घात। तब बोलेंगे क्या है? ये पद है। और पद, दो पदों को, एक से अधिक पदों को जोड़ने पर बहुपद मिलता है। क्या मिलता है? बहुपद। एक से अधिक पद को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? बहुपद। और उसी के बीच में अगर हम बराबर का चिन्ह दे दें तो क्या हो गया? समीकरण। अब समीकरण में ये होता है कि अगर एक पावर 1 रहे तो उसको बोलेंगे रैखिक समीकरण। जैसे इसमें देखिए पावर 1 है तो ये क्या हो गया? रैखिक समीकरण। इसी को हम मिटा दें तो ये क्या हो जाएगा? रैखिक बहुपद। ये पहले हम बताए हैं। पावर जैसे ही 2 होगा, ये बराबर में कुछ दिखा तो पावर 2 हुआ तो हो गया द्विघाती समीकरण। ठीक है, पावर 3 रहेगा तो त्रिघाती समीकरण।
ठीक है। इसी बात पे एक और क्वेश्चन हम आप लोगों से पूछ रहे हैं कि क्या ये बताइए, ये लिखा हुआ x के पावर 3 प्लस x माइनस बराबर 2, क्या ये बताइए ये द्विघाती समीकरण है? तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि इसका घात तो 3 है। हमसे पूछा गया है द्विघाती समीकरण यानी उसका घात 2 होना चाहिए, जबकि यहाँ पे चर पद का घात कितना है? 3 है। ठीक है। इसी क्वेश्चन को अगर हम आप लोगों से फिर से पूछे कि यहाँ पावर 3 है, यहाँ पावर 2 है, अब बताइए कि क्या ये द्विघाती समीकरण है? तब भी बोलेंगे कि नहीं है, क्योंकि ये द्विघाती समीकरण नहीं है। द्विघाती समीकरण समझने के लिए सबसे पहले हमको द्विघाती बहुपद पता होना चाहिए, और ये द्विघाती बहुपद नहीं है, ये त्रिघाती बहुपद है। और बराबर देने से ही बनता है क्या? समीकरण। तो बराबर देने के बाद समीकरण बढ़ाते, ये तो ऑलरेडी पहले ही से त्रिघाती बहुपद है, तो त्रिघाती समीकरण हो गया। ठीक है। सबसे पहले ये हम लोग को भी जानना जरूरी है कि क्या कोई कैसे जानेंगे कि कोई भी पद दिया हुआ है तो क्या एक बहुपद है, समीकरण है? तो उसको इस तरीका से जानेंगे। कोई भी चर राशि है, अगर उसका पावर पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या का मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे ही, अगर ये संख्या दिया हुआ है कब उसका पावर में, तब बोलेंगे कि ये एक पद है, ये एक समीकरण है। ठीक है। क्यों ना वो रैखिक समीकरण हो, द्विघाती समीकरण हो, त्रिघाती समीकरण हो, चतुर्घाती समीकरण हो, बहुघाती समीकरण हो। ठीक है। पहले उसका पावर पूर्ण संख्या होना चाहिए। ठीक है। यही चीज हम आप लोग को बताए हुए थे दूसरी चैप्टर में। ठीक है, कि पद किसे कहते हैं, बहुपद किसे कहते हैं। ठीक है। तो वहां पे तो बहुपद और पद जानना था हम लोगों को। एक घाती रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद, चतुर्घाती बहुपद, बहुघाती बहुपद, ये वहाँ पे हम लोग एकदम जाने थे। लेकिन यहाँ पे जैसे ही बराबर आएगा तो ये क्या हो गया? समीकरण हो गया। वहीं रैखिक बहुपद, रैखिक समीकरण, द्विघाती बहुपद, द्विघाती समीकरण, त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती समीकरण, चतुर्घाती बहुपद, चतुर्घाती समीकरण। ठीक है। चलिए तब हम लोग क्या करें, अगला क्वेश्चन देखें। ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया है सभी किसी को। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। अब हम लोग को क्या करना है, जांच करके बताना है बाबू कि क्या ये जो दिया हुआ है वो एक द्विघाती समीकरण है या फिर नहीं। ठीक है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे लोग क्या, सॉल्यूशन किसका, 1 नंबर का, और लिखेंगे x + 1 का होल स्क्वायर, और यही हो जाएगा 2 × x - 3। ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछता है बाबू। 4 ऑप्शन दे देगा, बताएगा, बोलेगा कि बताइए निम्न में कौन द्विघाती समीकरण है, निम्न में कौन द्विघाती समीकरण नहीं है, ये भी देगा। तो जब आप लोग देखिएगा कि रूट में आ रहा है क्या, चरपद, पावर उसका माइनस में आ रहा है, पावर उसका रूट में आ रहा है, या फिर वो बटा में आ रहा है, यानी कि हर के रूप में आ रहा है, भिन्न दिया हुआ है वो हर में है, तब उस कंडीशन में ये कोई भी न पद है न कोई भी समीकरण है। यानी पद रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद नहीं है। तो जब रैखिक बहुपद, द्विघाती और त्रिघाती बहुपद नहीं है तो रैखिक समीकरण, द्विघाती समीकरण और त्रिघाती समीकरण कैसे होगा? वो भी नहीं होगा। ठीक है। ये चीज़ हम लोग को ध्यान में रख कर तब चलना है। चलिए इसको हम लोग हल करें। ठीक है ना। हम लोग ये जाने हुए हैं लोग पहले कि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है। तो होता है a² + 2ab + b², यानी कि a कितना है x, b कितना है 1। ठीक है। चलिए अब इसी को लिखेंगे a² यानी कि x², ये हो गया, +2, a कितना है x और b कितना है 1 + b²। ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, 2 से x में गुना करेंगे। क्यों गुना करेंगे? क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट है। 2 से x में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस प्लस माइनस, और 2 कितना हो जाएगा 6। ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे x² + 2x से x में गुना करें 2x + 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और यहाँ पे हो जाएगा 2x - 6। ठीक है। अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा है, अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा है
तो हम लोग को वहाँ पे समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग सोल्व नहीं करेंगे पूरा, बस 2 स्टेप आएंगे और देखेंगे एक्स का पावर इसमें कहीं 2 दिख रहा है, एक्स का पावर 2 दिखा, यानी कि एक्स का पावर 1 और एक्स का पावर 2 से ज़्यादा नहीं है, 2 से कम नहीं है, सिर्फ 2 है, तब वहाँ पे हम जान जाएंगे और यहीं पे लिखेंगे डायरेक्ट जब ऑब्जेक्टिव होगा। तो ये एक द्विघाती समीकरण है, फट टिक लगा देंगे ऑप्शन जो दिया रहेगा ABCD करके, ठीक है। लेकिन जब इसको कर रहा है जांच करने के लिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको बनाएंगे। ये एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 2x प्लस 1 और इसको इधर भेजिए, ये भी हो जाएगा -2x और प्लस में है तो इधर माइनस में इधर आएगा तो +6 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब यही होगा एक्स स्क्वायर और देखिए 2x और 2x, एक प्लस में एक माइनस में, तो यहीं पे कट जाएगा और इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा +7 बराबर क्या हो गया 0। देखिए तो जब बराबर 0 आया है और x का पावर कितना है 2, तो ये द्विघाती बहुपद हुआ। और द्विघाती बहुपद हुआ तो जैसे ही बराबर है तो द्विघाती समीकरण होगा। तो लिखेंगे अतः x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 × x - 3 एक द्विघाती बहुपद है, सॉरी द्विघाती समीकरण है। कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया हुआ है, x² - 2x और फिर इधर दिया हुआ है -2 × 3 - x, ठीक है। इसको हल करेंगे, लिखा हुआ है x² -2x का 2x। अभी इसको जब गुना करेंगे तो देखिए 3 के पहले प्लस है और यहाँ पे 2 के पहले माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा -3 दूना हो गया 6, ठीक है। माइनस माइनस प्लस 2 से x में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x। अगर ये क्वेश्चन आप लोग को ऑब्जेक्टिव में दिया रहता ना, तो आंख बंद करके आप लोग ये टिक लगाते कि ये एक द्विघाती समीकरण है। और यही करना है हम लोग को। जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग सोल्व करेंगे उसमें बताएंगे कि VBI क्वेश्चन कौन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है, 3 से 4 सेकंड में कैसे हल किया जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। ये चीज़ जब हम बताएंगे तो वहाँ पे ये सब सारी बातें हम वहीं पे क्लियर होगा। हालांकि यहाँ पे हम क्लियर करते हुए चल रहे हैं आप लोग को कि जैसे ही ये बनाएंगे यहाँ पे देखेंगे हम लोग x² दिख रहा है, कहीं और x² नहीं दिख रहा है, तो यहीं पे टिक लगा देंगे कि ये क्या है, द्विघाती समीकरण है। लेकिन इसको हम लोग को क्या करना है, जांच करके बताना है। तो बताएंगे -2x, ये प्लस माइनस में है तो इधर प्लस, ये प्लस में है इधर माइनस, बराबर क्या हो गया 0। ये हो गया x² -2x -4x प्लस 6 बराबर क्या हो गया 0। क्या ये द्विघाती समीकरण है? तो लिखेंगे हाँ ये द्विघाती समीकरण है। अतः x² -2x बराबर -2 × 3 - x एक क्या है, एक बहुपद है, सॉरी एक द्विघाती समीकरण है। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। जांच कीजिए क्या निम्न द्विघाती बहुपद है। इसको भी वैसे ही हल करना है हम लोग को। क्या दिया हुआ है, x - 2 × x + 1, ठीक है। और ये दिया है x - 1 × x + 3, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, पहले तो ये दोनों संख्याएं को आपस में गुना करना है, ठीक है ना। दोनों संख्याओं को क्या करना है, आपस में गुना करना है। किस तरह से गुना करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये पहली जो पद दिया है ये दोनों पद में गुना करेंगे। इससे भी क्या करेंगे, पहले पद से दोनों पद में गुना करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसी दूसरे पद से, अब दूसरे पद से क्या करेंगे, इस दोनों पद में गुना करेंगे और फिर दूसरी पद से ये दोनों में गुना करेंगे, ठीक है। ये काम हम लोग को करना है। चलिए
पहले हम करके दिखाते हैं। x से x प्लस 1 में गुना कर दिए, -2 है तो -2 लिख दिए, फिर उसी से x प्लस 1 में गुना कर दिए, ठीक है। फिर क्या किए, इस x से ये दोनों में गुना किए, और फिर क्या किए, -1 से x प्लस 3 में गुना कर दिया, ठीक है। x से x में गुना करेंगे तो क्या होता है बाबू, x स्क्वायर होता है। कितने बच्चे कहते हैं कि 2x होता है? नहीं बाबू, जब x और x को जोड़ा जाता है तब होता है 2x, x और x को गुना किया जाता है तब होता है x स्क्वायर। कैसे? तो 1x है और 1x है, इसको जोड़ना है तो 1 व 1 कितना हो गया 2, लेकिन यहाँ पे x के पावर 1, x के पावर 1, x के पहले कितना है 1 है, 1 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, x के बदले एक x को लिख देंगे और ये इसको क्या करेंगे, इसके पावर को जोड़ देंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए, x से 1 में गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस माइनस माइनस, 2 से x में गुना करेंगे क्या होगा, 2x प्लस माइनस माइनस, 2 है कम 2, x में गुना करेंगे एक्स स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा, प्लस 3x माइनस x और -3। एक बात देखिए यहाँ पे, एक्स स्क्वायर इधर प्लस में, एक्स स्क्वायर उधर भी प्लस में है, तो क्या हो गया, कट गया। ये बताइए आप लोग देखकर कि क्या ये द्विघाती समीकरण है? नहीं है, क्योंकि एक्स स्क्वायर कट गया, एक्स का पावर 1 बच रहा है, तो ये रैखिक समीकरण हो रहा है। जबकि ये बोला है कि जांच कीजिए कि क्या ये द्विघाती समीकरण है, तो द्विघाती समीकरण नहीं है। तो ये ऑब्जेक्टिव अगर क्वेश्चन हम लोग बनाते तो यहीं पे लिखते कि डायरेक्ट ये क्या लिखते हैं हम, कि ये एक द्विघाती समीकरण नहीं है, ठीक है। लेकिन हम लोग को क्या करना है, इसको हल करना है। 2x में से 1x घटाएंगे तो क्या होगा, 1x होगा, और 2x के पहले माइनस है तो माइनस हो जाएगा, ये -2, और ये क्या हो जाएगा 2x -3, ये दोनों को इधर भेजिए, -x -2 -2x +3 बराबर क्या हो जाएगा 0। ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, -3x + 1 बराबर 0। तब लिखेंगे अतः x -2 x + 1 इंटू x -1 इंटू x + 3 द्विघाती समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण नहीं है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें भी दिया हुआ है x -3 इंटू 2x + 1, और ये दिया है x इंटू x + 5, ठीक है। कोई दिक्कत है? वैसे ही करना है कि पहले पद से ये दोनों पद में गुना करना है, फिर पहले पद से ये दोनों में गुना करना है, फिर ये लास्ट पद से ये दोनों में गुना करना है, फिर ये और इसमें तो एक ही बार में हो जाएगा, ठीक है। इसको हल कीजिए। पहले पद से ये दोनों पद में क्या करना है, गुना कर देना है, -3 2x से +1 में गुना कर देना है, और इसे इसमें गुना करेंगे तो इसको पहले इसे ऐसे ही रहने दीजिए, अगले स्टेप में इसको गुना करेंगे। 2x से x में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x² हो जाएगा, प्लस x से 1 में गुना करेंगे तो क्या होगा, x प्लस माइनस माइनस 3 दूना 6x प्लस माइनस माइनस 3 कम 3, ये क्या हो जाएगा, x में गुना करेंगे तो x स्क्वायर, और 5 से x में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 5x। ये बताइए कि देखकर ये बताइए आप लोग कि क्या ये द्विघाती समीकरण है? तो कितने बच्चे कहेंगे जी, और कितने बच्चे कहेंगे नहीं सर। देखिए द्विघाती समीकरण है, कितने बच्चे क्या करेंगे, मिस्टेक करेंगे यहाँ पे, x स्क्वायर से इस x स्क्वायर को कहेंगे सर जिस तरह से दूसरे क्वेश्चन में काटे तो उस तरह से यहाँ पे भी काट दीजिए। यहाँ पे नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ पे 1x² है, और यहाँ पे कितना x स्क्वायर है, यहाँ पे 2x² है, इसलिए ये नहीं कटेगा। इसको हम क्या करेंगे, वैसे ही लिखेंगे 2x², ये प्लस में है, इसको इधर भेज देंगे, माइनस हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, -5x, और ये -3, और इसको भेजेंगे तो -5x बराबर क्या आ जाएगा 0, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, 2x² में से 1x² घटाएंगे तो 1x² हो जाएगा,
-5x जोड़ेंगे तो -10x हो जाएगा, और -3 का -3 बराबर 0। देखिए तो ये एक द्विघात समीकरण है। तो लिखेंगे अतः x - 3 2x + 1 x इंटू x + 5 क्या है, एक द्विघात समीकरण है। क्या है, एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। तो वैसे ही करेंगे, ठीक जिस तरह से हम लोगों ने इससे पहले क्वेश्चन को हल किया है। क्या करना है कि ये पहले पद से ये दोनों पद में गुना कर देना है। ठीक है, फिर इस पहले पद से ये दोनों पद में गुना करना है। फिर उसके बाद क्या करना है, दूसरे पद से ये दोनों पद में गुना करना है, फिर लास्ट वाले पद से इसमें गुना करना है। ठीक है, चलिए तब इसको हम लोग क्या करते हैं, हल करते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर कितना है, 5। लिखिए 2x - 1 इंटू x - 3, ये कितना हो गया, x + 5 इंटू x - 1। पहले पद से इसमें गुना करेंगे तो हम लोग डायरेक्टे गुना कर दे। ये चलिए लिख के कर रहे हैं, x - 3 कर दिए, फिर -1 से x - 3 में गुना कर दिए, बराबर x से x - 1 में गुना कर दिए, और +5 से x - 1 में गुना कर दिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे। x के पहले क्या है, 1, 1 से 2 में गुना करेंगे 2 हो जाएगा, x में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। 2 से 3 में गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 6, x है तो x हो जाएगा। ठीक है, माइनस प्लस माइनस, 1 से x में गुना करेंगे तो x होगा, माइनस माइनस प्लस, 3 से 1 में गुना करेंगे तो सिर्फ क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, फिर इधर गुना कीजिए, x से x में गुना करेंगे तो क्या होगा, x², प्लस माइनस माइनस, 1 से x में गुना करेंगे तो 1x, प्लस 5 से x में गुना करेंगे तो 5x, प्लस माइनस माइनस, 5 एकम 5। ठीक है, क्या ये द्विघात समीकरण है, तो जी हाँ है, यही बोलेंगे कि है। क्या लिखेंगे, 2x², ये प्लस में है, इधर भेजेंगे तो -x²। इसको देखिए दोनों को जोड़ देंगे तो -7x हो जाएगा, -6x और -1x। जब दोनों माइनस में तो उसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, प्लस नहीं होगा, चिन्ह रहेगा माइनस का, लेकिन वो जो होगा वो जुट जाएगा। ठीक है ना, तो 6 और 1 कितना हो गया, 7 और +3, और ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, +4, और +4 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, -4x, और +5 है तो इधर आएगा तो -5, इधर आएगा तो +5, बराबर क्या हो जाएगा, 0। ये क्या हो जाएगा, 2x² में से 1x² घटेगा तो हो जाएगा x²। 7x और 4x जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, -11x, और 5 3 कितना हो जाएगा, 8, बराबर क्या हो जाएगा, 0। तब हम बोलेंगे कि अतः 2x - 1 x - 3 बराबर x + 5 x - 1, ये क्या है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। इसको भी जांच करके बताना है कि क्या ये एक द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक है, देखिए जिस तरह से हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन बताए थे और बनाए थे, उस क्वेश्चन में ये था a + b का होल स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे क्या आया, a - b का होल स्क्वायर, यानी इसको मानना है हम लोगों को क्या, a, और इसको मान के चलना है b। हम लोग ये जानते हैं कि a + b का होल स्क्वायर होता है, अभी हम बताए हैं a² + 2ab और प्लस क्या होता है, b²। लेकिन जैसे ही यहाँ पे माइनस आया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बाकी सब का जिस तरह से है ज्यों का त्यों वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं लोग ना। क्या दिया हुआ है, x² + 3x + 1 बराबर x - 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा x² + 3x + 1, और ये हो जाएगा
ए स्क्वायर माइनस 2, ए कितना है x और b कितना है 2, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। ये दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, 2 दूना कितना जाएगा 4x, प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर क्या होगा, कट जाएगा, चूँकि एक प्लस में है, दोनों प्लस में है और बीच में क्या है बराबर है तो कट जाएगा। ये जाएगा 3x प्लस 1 और ये हो जाएगा प्लस 4x माइनस 4 बराबर क्या हो जाएगा 0। जब इसको जोड़ेंगे तो 4 और 3 कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा और इसको घटा देंगे तो -3 हो जाएगा बराबर 0। द्विघात समीकरण है नहीं है, तो लिखेंगे अतः एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 x माइनस 2 का होल स्क्वायर एक द्विघात समीकरण नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है आप लोग को a प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है, यानी कि इसको हम लोग को मानना है a और इसको मानना है क्या b, ठीक है, और क्यूब कर देना है। तो हम लोग ये फॉर्मूला को आप लोग लिख लीजिएगा, a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, ये होता है। या फिर इसी को हम लोग लिख सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 और इसको गुना करेंगे तो a से a में गुना करेंगे तो a स्क्वायर होगा, b जिस तरह से उसी तरह से रहेगा, प्लस 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 3 a और b में गुना करेंगे तो b स्क्वायर हो जाएगा। यानी इस दोनों फार्मूला में से जिसको मन करे उसको हम लोग रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोग ज़्यादा आप लोग कोशिश कीजिएगा इसको रखने के लिए, रखिएगा तो एक स्टेप ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, इसको रखिएगा तो ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि एक बार लिखिएगा फिर दोबारा क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए इसको हल करते हैं लोग। 7 नंबर क्या दिया हुआ है, x प्लस 2 का होल क्यूब 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये प्लस बी का होल क्यूब है तो ये हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 a कितना है x तो a स्क्वायर 3a स्क्वायर इंटू b कितना है 2, फिर लिखेंगे प्लस 3 a स्क्वायर b, ठीक है, 3a स्क्वायर 3a b स्क्वायर 3a बी स्क्वायर, ठीक है, और ये जिस तरह से वैसे ही रहेगा 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। ये x क्यूब का x क्यूब हो गया प्लस 2 का स्क्वायर, 2 का पावर 3 है, देखिए 2 का पावर 3, इसका मतलब हो गया 2 गुने 2 गुने 2, तो 2 दूना 4 और 4 दूना 8, यानी ये कितना हुआ 8 प्लस 3 दूना 6x है तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 का 3 x का x, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, इसको इसमें गुना कीजिए, 2 से 1 में गुना करेंगे तो क्या होगा 2x, x से x स्क्वायर में करेंगे तो x का पावर 3 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 से x में गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे अब देखिए ये x क्यूब हो गया क्योंकि यहाँ पे 2x क्यूब है, ठीक है, यहाँ पे हो गया प्लस 6x स्क्वायर आई प्लस कितना हो जाएगा 12x और प्लस इस 8 को लिख दिए इधर, ये प्लस में है इधर आएगा 2x एक्स क्यूब, और ये प्लस माइनस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, बराबर क्या हो गया 0। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए x का पावर 3 यहाँ पे 1x का पावर 3 है और यहाँ पे 2x का पावर 3 है, तो 2 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1x का पावर 3 बचेगा, 2 बड़ा है किससे 1 से और 2 के पहले क्या है माइनस, तो इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ पे कहीं है नहीं है, सिर्फ 6x स्क्वायर है, 12x और 2x कितना हो जाएगा 14x और प्लस 8 बराबर क्या हो गया 0, ठीक है। ये बताइए कि क्या ये द्विघात समीकरण है, बताइए तो क्या ये द्विघात समीकरण है, तो नहीं है, क्योंकि इसमें x के पावर 3 है
अब मैंने पहले ही बताया है आप लोगों को कि जिस पद में दिखेगा, जिस द्विघात समीकरण हो या कोई भी पद हो उसमें दिखेगा x के पावर 3, जिस बहुपद में जिस समीकरण में दिखे x के पावर 3 तो बोलेंगे ये द्विघात समीकरण नहीं है। ये कौन समीकरण है? त्रिघाती समीकरण है, त्रिघात समीकरण है। हमको द्विघात समीकरण से मतलब है अगर ये नहीं रहता तो ये द्विघात समीकरण हो जाता, तो हम क्या लिखेंगे? अतः x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, ठीक है। अब 8 नंबर क्वेश्चन को हम लोग को देखना है और हल करना है, ठीक है ना। क्या कह रहा है कि x के पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का पावर 3। ठीक है, तब हम लोग लिखेंगे लोग एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर x माइनस 2 के पावर 3। देखिए अभी हम फार्मूला लिखे हुए थे, ठीक है, और बताए थे कि a प्लस बी का पावर 3 हो, ठीक है ना। तो इसका फार्मूला क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर, ठीक है। लेकिन जैसे ही देखेंगे इस क्वेश्चन में, देखिए यहाँ पे क्या है? माइनस है, यहाँ पे क्या है? माइनस है। तो फिर क्या यहाँ पे माइनस होगा और यहाँ पे माइनस होगा? यहाँ पे माइनस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो बताइए, इसी फार्मूला को हमने पहले बताया है आप लोग को कि ये हो गया एक्स क्यूब, ठीक है, माइनस बी क्यूब माइनस 3 ए बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है, ये हो गया फार्मूला। अब इसी को हम दूसरे तरीके से आप लोग को बताए थे कि क्या करना है, ये दोनों पद से इसमें गुना करना है। तो जैसे इससे इसमें गुना करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? यहाँ पे माइनस, और ये माइनस क्या हो जाएगा? यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो हम इस तरीके से चलेंगे तो आसान रहेगा। अब कोई दिक्कत, कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है। चलिए तब इसको हल करते हैं, ठीक है ना। ये हो गया एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये लिखेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर बी और प्लस 3 ए बी स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत? इस फॉर्मूला पर रख दिए ऊपर वाले पे। देखिए पहले माइनस फिर माइनस, उसके बाद क्या है? प्लस, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए एक्स का पावर 3 है, एक्स का पावर 3 है, ये कट जाएगा। यहाँ पे क्या है बचा? माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और ये क्या हो जाएगा? 2 का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा? 8। ये देखिए गुना करेंगे 3 दूना 6 एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 4। तो ये कितना जाएगा? माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और ये कितना हो गया? माइनस 8 माइनस 6x स्क्वायर, और ये 4 तिहाई कितना हो जाएगा? 12, और 12 से x में गुना करेंगे तो क्या होगा? 12x होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे? जितनी इधर संख्या सबको उठा के उधर पटकिए, उठाइए और उधर पटकिए। 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये प्लस में है, माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, माइनस इधर आया तो प्लस 12x बराबर 0। जितनी भी इधर संख्याएँ थी सभी को उठा कर मैंने बराबर के उधर पटक दिया, ठीक है। अब क्या कर रहा है? एक्स स्क्वायर को देखना है, कई जगह है, यहाँ पे 2 जगह है एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कितने जगह है? 2 जगह है। तो हम लोग को क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर को एक साथ जोड़ेंगे। 6 में से 4 गया, कितना जाएगा? 2x स्क्वायर, ठीक है। अब एक्स को सिर्फ देखना है, 12x है और माइनस 1x है, तो 12 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 11, और 11 को पहले क्या है? प्लस, तो लिखेंगे 11x यानी कि प्लस में, ठीक है। और 8 है कितना हो जाएगा? 9 बराबर कितना हो गया? 0। क्या बताइए ये द्विघात समीकरण है? तो लिखेंगे अतः एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर
माइनस एक्स प्लस 1 बराबर एक्स माइनस 2 के पावर 3 एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बोल रहा है क्या, 2 नंबर क्वेश्चन है, ये भाषात्मक क्वेश्चन है, इसको बनाने में बहुत मजा आता है। ठीक है, बस समझने वाली बात है। बच्चे सब क्या करते हैं, देखने के बाद डर जाते हैं, कहते हैं कि ये भाषा वाला है, नहीं बनेगा। ठीक है, लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस समझने वाली बात सिर्फ है। समझ जाइएगा बन जाएगा, नहीं समझे रहिएगा वहीं पे दिक्कत है। देखिए हम समझा रहे हैं और आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है ना। कह रहा है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, एक आयताकार भूखंड है, मान लीजिए जो ये बोर्ड है वो क्या है, आयताकार है, और आयत में लंबाई और चौड़ाई होती है, उसमें चार कोण होते हैं, और प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। ये बात जान रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग को जितना ज़रूरत है उतना ही बता रहे हैं। ठीक है ना। आयत में लंबाई और चौड़ाई होती है। ठीक है, उसका क्षेत्रफल निकालना हो, परिमाप निकालना हो, तो हम लोग लंबाई और चौड़ाई से ही निकाल सकते हैं। ठीक है दोनों पता होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कि हमेशा लंबाई चौड़ाई से क्या होती है, बड़ी होती है। जो बड़ा रहेगा बोलेंगे वो लंबाई है, जो छोटा रहेगा बोलेंगे वो क्या है, चौड़ाई है। ठीक है, कह रहा है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सॉरी, क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में दिया हुआ है, जो क्षेत्र की लंबाई है, यानी मान लीजिए ये बोर्ड की जो लंबाई है वो मीटर में दिया हुआ है। ठीक है ना। चौड़ाई के 2 गुने से क्या है, एक अधिक है। जो उसका लंबाई दिया हुआ है वो चौड़ाई के 2 गुने से क्या है, एक अधिक है। तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे एक चीज गौर करने वाली बात है। ठीक है, कि देखिए ये 2 नंबर क्वेश्चन पहले क्या बोला है कि निम्न स्थितियों के द्विघात समीकरणों के रूप में क्या कीजिए, व्यक्त कीजिए। यानी कि हमको क्या करना है, द्विघात समीकरण के रूप में सिर्फ व्यक्त कर देना है। लेकिन इसी क्वेश्चन में आप नीचे आ रहे हैं तो क्या कर रहा है कि लंबाई और चौड़ाई को क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। लंबाई चौड़ाई दोनों पूछ रहा है, तो हम लोग को क्या करना है, लंबाई चौड़ाई ज्ञात करना है। ये नहीं है कि सिर्फ द्विघात समीकरण बना कर छोड़ दिया। चलिए हल करते हैं लोग। ठीक है, एक चीज इसमें और ध्यान रखिएगा कि कोई भी क्वेश्चन हो, हालांकि पहले हमने तीसरा चैप्टर पढ़ाया था, इसलिए भी बताया था आप लोगों को कि कोई भी क्वेश्चन पूछे, जैसे वो संख्या से रिलेटिव हो, उम्र से रिलेटिव हो, माता पिता से रिलेटिव हो, लंबाई चौड़ाई से रिलेटिव हो। ठीक है ना। तो जो बाद में दिया रहता है हमेशा आप लोग कोशिश कीजिएगा और दिमाग में बैठा के रखिएगा ये चीज़ कि जो बाद में दिया रहता है उसी को माना जाता है, जो पहले दिया रहता है उसको नहीं मानते हैं। ठीक है, ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा। जैसे बोल दे कि पहली संख्या दूसरी संख्या से इतना अधिक है, पहली संख्या दूसरी संख्या से इतना कम है, तो जब बाद में पूछे, बाद में जिस संख्या को बोल रहा है पहले हम लोग को उस संख्या को मानना है। जिस तरह से इसमें बोला है पहले कि लंबाई किससे अधिक है, किसके 2 गुने से एक अधिक है, तो चौड़ाई के। ठीक है चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन, और इसको हल करेंगे। ठीक है ना। लिखेंगे माना कि आयताकार भूखंड का चौड़ाई, बोला है ना जो बाद में रहेगा उसी को मानेंगे। मान लीजिए चौड़ाई x मीटर, क्योंकि मीटर में दिया हुआ है तो मीटर ही मानेंगे। ठीक है, तथा ये बताइए आयताकार भूखंड का लंबाई कितना हो जाएगा। तो बोला है यहाँ पे कि चौड़ाई के 2 गुने से, तो चौड़ाई के 2 गुने, इसमें 2 से गुना कर दिए, ये चौड़ाई x है, इसमें 2 से क्या किए, गुना कर दिए। एक अधिक है यानी कि एक इसमें क्या किए, जोड़ दिए, तो क्या होगा, 2 से x में गुना किए, 2x + 1, यानी 2x + 1 क्या हो गया, मीटर हो गया। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे और लिखेंगे क्या, प्रश्न से। ठीक है, प्रश्न में क्या दिया हुआ है, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 528 मीटर स्क्वायर।
ठीक है। और आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई होता है ना। ये क्या हो गया? 528। आयत की लंबाई कितना दिया हुआ है? 2x+1। आयत की लंबाई कितना है? 2x+1। चौड़ाई कितना है? x। किसके बराबर है? 528। ठीक है। अब यहाँ से देखिए गुणन कैसे हम लोग हल करते हैं, ठीक है ना। x से 2x में गुना करेंगे तो क्या होगा? 2x² हो जाएगा, ठीक है। प्लस का प्लस, x से 1 में गुना करेंगे तो क्या होगा? x से, और ये 528 जो प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? 528 माइनस में हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा? 0, ठीक है। अब इसको हम लोग को क्या करना है? हल करना है, ठीक है। चलिए हम, अगर ये क्वेश्चन यहाँ पे बोला रहता कि इतना अधिक है तो द्विघात समीकरण बताएं या द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करें, तो हम लोग का आंसर यहीं पे हो गया, ठीक है, अगर बोला रहता तब। लेकिन यहाँ पे फिर आगे बोला है लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें, तो इसको क्या करेंगे? हल करेंगे। और हल करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा? जिस तरह से मैंने प्रश्नावली 2.1 में, सॉरी 2.2 का 1 नंबर जो क्वेश्चन था उसमें 1 से लेकर 8 तक क्वेश्चन दिया हुआ था, और उसको मैंने गुणनखंडन विधि से मूल निकाले थे, यानी शून्यक निकाले थे और उसको बताए थे। उसी तरह से इसको भी निकालना है और बताना है, बनाना है। देखिए बता रहे हैं कैसे हम लोग इसको निकालेंगे। सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि 2x² + x - 528 बराबर क्या है? 0। देखिए ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, इस दोनों को गुना करेंगे तो कितना जाएगा? 5 दूना 10, 2856, प्लस माइनस माइनस 2800 कितना जाएगा? 56 x², ठीक है। हमको x से मतलब नहीं है, हमको सिर्फ 1056 से मतलब है। इसका एलसीएम लेंगे तो फिर क्या आ जाएगा? 528 ही आएगा। 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 1 आएगा इसमें 12, 6 दूना 12, ये हो जाएगा 4 दूना 8। फिर 2 से काटेंगे, 2 कम 2 3 6, 3 दूना 6। 2 से काटेंगे इसको, 2 छके 12, 2 छके 12। 2 से काटेंगे कितना आएगा? 33। 3 से काटेंगे कितना आएगा? 11। 11 से काटेंगे कितना आएगा? 1, ठीक है। अब ये जो अभाज्य गुणनखंडन हम किए हैं, अपवर्तक निकाले हैं संख्याओं का, इसको क्या करना है? जोड़ा लगाना है। और जोड़ा लगाने के बाद हमको क्या करना है? पहले जोड़ना या घटाना है। तो जोड़े घटाए तो कितना आ जाए? +1x आ जाए, और गुना करें तो -1056 x² आ जाए। ये होना चाहिए। तो सबसे पहले इसको गुना कीजिए। 1 से 11 में गुना करेंगे, 11 11 या कितना आ जाएगा? 33। इसको रहने दीजिए 33 को। इसको गुना कीजिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 हो गया। अब देखिए 33 में से जब 32 घटाएंगे तो यहाँ पे 1x होगा। 33 और 32 को गुना करेंगे तो 1056 आना ही आना है। तब अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? 2x² प्लस में लाना है तो बड़े वाले को पहले लिखेंगे और माइनस वाले को, छोटे वाले को बाद में लिखेंगे। -528 बराबर कितना हो गया? 0, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? इसमें देखिए तो x कॉमन होने वाला, x कॉमन कर लेंगे। यहाँ पे क्या बचेगा? x, और यहाँ पे क्या बचेगा? 33 माइनस, ठीक है। देखिए इस दोनों में अगर हम गुना करें, एक चीज़ यहाँ पे समझिए, यहाँ पे था 1056, यहाँ पे आ गया 528, यानी यहाँ पे आया 528। इसको हटा दिए, इसको हटा दिया हम, तो यहाँ पे देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। अब यहाँ पे कितना बचा है? 16, यानी कि 16 भी है और 33 भी है। यानी कि 528 में से हम 33 16 कॉमन कर लेंगे तो 33 बच जाएगा। तो यानी यहाँ पे क्या करेंगे? 16 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? सॉरी, यहाँ पे 2 तो x है ना, 2x रहेगा। यहाँ पे कितना बचेगा? 2x प्लस माइनस 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 प्लस 16 कॉमन कर लिए हैं तो क्या बचा यहाँ पे? 33 बराबर क्या हो गया? 0। अब हम लोग देखेंगे कि क्या ये जो बनाए हुए हैं, हल किए हैं, सही है कि नहीं। तो इसको देखेंगे ये दोनों बराबर है कि नहीं। 2x + 33, 2x + 33 दोनों बराबर है। तब हम इसको क्या करेंगे? लिखेंगे एक बार, जो ब्रैकेट से बाहर है उसको लिखेंगे, x - 16, और दूसरा लिखेंगे 2x + 33। ये बात मैंने पहले ही आप लोग को बताया है
कि जो माइनस में रहता है वो प्लस में हो जाता है और जो प्लस में रहता है वो माइनस हो जाता है। ये बताइए कि हम आप लोगों से पूछे कि क्या आपकी हाइट कितनी है, तो आप कहिएगा 5 फीट, 5.5 फीट, 6 फीट, यानी जो जितना होगा वो बताएगा। तो प्लस में ही बताएगा कि कहेगा सर मेरा हाइट है -5 फीट, -6 फीट, ऐसा नहीं ना होता है। ऐसा नहीं होगा। आप माइनस में है तो आप ज़मीन के अंदर जाइएगा, प्लस में रहिएगा तभी तो ऊपर है। तो हम माइनस वाले को नहीं लेंगे, क्योंकि किसी भी वस्तु का लंबाई चौड़ाई माइनस में नहीं होता है, प्लस में ही होता है। तो प्लस वाले को हम लेंगे। और प्लस में कितना है? 16 है, तो हम किसको लेंगे? 16 को। तब लिखेंगे यहाँ पर, इसको मिटा रहे हैं, तब यहाँ पे लिखेंगे अतः आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर कितना है? x। और ये कितना के बराबर है? x 16। तो लंबाई चौड़ाई कितना हो गया? 16 मीटर। तथा आयताकार भूखंड की जो लंबाई था उसको मैंने क्या माना था? 2x + 1। तो दो दो रहने देंगे। x का मान कितना आया है? 16। तो 16 लिखेंगे और प्लस क्या लिखेंगे? 1। 16 दूना 32, 1 33, इसी को लिखिए ना। 16 दूना 32 + 1 कितना आ जाएगा? 33 मीटर। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है और कह रहा है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। दो क्रमांकन धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है? 306 है। हमें पूर्णांकों को क्या कर देना है? ज्ञात कर देना है। एक बात बताइए, सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ हम लोग को समझना है कि क्रमांगत का मतलब होता क्या है। ठीक है, क्रमांगत का मतलब होता है लगातार। क्या होता है? लगातार, क्रमबद्ध। जैसे यहाँ पे बोला है कि दो लगातार क्रमांगत संख्याओं का गुणनफल, यानी गुना कर रहे हैं तो कितना आ रहा है? 306। यानी कि दो ऐसी संख्याएं हैं जो लगातार है। जैसे मान लीजिए 10 और 11, 12 13, 15 16, 20 22, ऐसी कोई दो संख्याएं जो लगातार है और दोनों को गुना करने पर कितना प्राप्त हो रहा है? 306। कितना आ रहा है? 306 आ रहा है। इस चीज़ को हम लोग को देखना है। ठीक है, तो हम लोग अंदाजे नहीं बता सकते हैं या अनुमान लगा कर भी नहीं बता सकते हैं कि कितना होगा। तो अगर इस संख्या को अगर हम लोग को मानना है कि तो मान ले कि माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक x है, या कोई भी संख्या मान ले, ABCD जो मानना है मान ले। मान लीजिए कि मान लिए x और दूसरी संख्या को मान लिए x + 1। ठीक है, तो मान लीजिए अगर पहली संख्या हम निकाल रहे हैं आ गया 16, तो उसमें 1 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 17। तो दोनों लगातार हो गया कि नहीं हो गया? वैसे ही बनाना है। तो चलिए इसको हल करते हैं। लिखेंगे क्या? हल। माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक x तथा दूसरा धनात्मक पूर्णांक x + 1। ठीक है, अब प्रश्न से चलें तो प्रश्न में क्या बोला है कि दोनों का गुणनफल, दोनों का गुणनफल। तो दोनों को गुना कर दे, x × x + 1 कितना के बराबर है? तो 306 का बराबर है। ठीक है, गुणनफल यानी दोनों संख्याओं को गुना कर रहे हैं तो 306 के बराबर आ रहा है। तो क्या करें? इसको गुना कर दे, x में गुना करेंगे तो x², x से 1 में गुना करेंगे तो x, ये प्लस में इधर भेज दिए तो माइनस हो गया, बराबर क्या हो गया? 0। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है। अब उसी तरह से करेंगे जिस तरह से इसका पहला नंबर क्वेश्चन बनाया था। इसको गुना कर देंगे और 306 का क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। देखिए तो ये हो जाएगा
53, 5 3 8, 3 से कट जाएगा 3 5 15, 3 एकम 3, और ये कट जाएगा 3 17 तिया 51। ठीक है, अब इसको हम लोग को क्या करना है, ऐसे पद में ऐसे क्रमबद्ध तरीके से सजाना है कि गुना करें तो -306 आ जाए, और जोड़े या घटाएं तो +1 आए। तो देखिए, तो ये 3 3 9 9 दूना 18, 18 हो गया, और 18 में से 17 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। तो क्या हो गया, x² प्लस, जो प्लस वाला है उसको पहले लिखिए, 18x माइनस 17x माइनस 306 बराबर क्या हो गया, 0। दोनों में क्या शामिल है, x कॉमन किए तो यहाँ पे क्या बचेगा, x प्लस 18 माइनस, यहाँ पे देखिए दोनों में क्या कॉमन होगा, 17, तो क्या होगा x माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे क्या बचेगा, 18। अरे इसी में जो अभी यहाँ पे हम लोग गुना किए हैं, देखिए तो यहाँ पे, तो जब इसमें से हम 17 कॉमन कर लिए हैं तो क्या बचा है, 18, यानी इसमें से जब 17 कॉमन कर लिए तो यहाँ पे क्या बचा, 18। ठीक है, अब इसी चीज़ को हम लोग को फिर से लिखना है, x माइनस 17 और दूसरा लिखना है x प्लस 18 बराबर क्या हो गया, 0। हम पहले ही बताए हैं आप लोगों को कि जब जो प्लस में रहे वो माइनस में हो जाएगा, और जो माइनस में रहे वो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो क्या ये बताइए कि हम लोग माइनस मानेंगे, नहीं मानेंगे, हम लोग प्लस वाले को ही लेकर चलेंगे। तो x का मान कितना आएगा, 17, यानी पहला धनात्मक पूर्णांक मेरा कितना प्राप्त हुआ, 17। तो लिखेंगे कि अतः पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या हो गया, x, और ये x कितना का बराबर है, 17 का। दूसरा कितना आ जाएगा, दूसरा धनात्मक पूर्णांक आप क्या माने हैं, x प्लस 1 माने हैं, x कितना है, 17, 1 17 ये कितना हो गया, 18। ठीक है, अब 17 और 18 को जब गुना कीजिएगा आप तो कितना आएगा, 306। पता चल गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। देखिए यहाँ पे पूछ कह रहा है का कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु में, उनके आयु यानी वर्ष में क्या है अंकित है, का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ठीक है, हम बोले कि ये जो ए है और बी है, ये इससे क्या है, 30 वर्ष अधिक है। ठीक है, अगर इसका उम्र x वर्ष है तो ये क्या हो जाएगा, 30 माइनस x हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ने पे फिर से 30 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही हम लोग इसको भी करेंगे। हाँ, लिखेंगे कि माना कि रोहन का वर्तमान है, सॉल्यूशन, माना कि रोहन का वर्तमान आयु कितना है, x वर्ष। कितना वर्ष है, x वर्ष है। इसलिए रोहन की माँ का वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, 30 वर्ष बड़ी है। 30 वर्ष बड़ी है ना, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 30 वर्ष। मैंने बोले कि मान लीजिए आज एक छोटा बच्चा जन्म लेता है। ठीक है, जैसे छोटा बच्चा जन्म लिया तो उसकी माँ का जो उम्र था अभी 22 वर्ष है या 30 वर्ष है। ठीक है, तो जब उसकी वर्तमान उम्र यानी अभी वो जन्म लेता है तब उसकी माँ की उम्र 30 वर्ष है। तो इसका उम्र कितना है, इसका उम्र 0 वर्ष है, तो उसी 0 को हम क्या मान लिए, x, तो उसकी माँ का उम्र क्या हो जाएगा, x प्लस 30। ठीक है, फिर क्वेश्चन कह रहा है का यहाँ पे कि अब से 3 वर्ष पश्चात, पश्चात मतलब बाद, हम बोले कि आपका उम्र अभी 2024 में 12 वर्ष है। ठीक है, तो 2025 में कितना होगा,
या 1 वर्ष बाद कितना होगा, तो आप क्या कहिएगा, जैसे ही बाद आएगा एक क्या कीजिएगा उसमें जोड़ दीजिए। ये सर ये तो सिंपल है, 12 1 13 वर्ष। लेकिन यही बात बोले कि ये बताइए बाबू, अभी रोहन का उम्र x वर्ष है, ठीक है, तो 3 वर्ष बाद रोहन की उम्र कितना होगा, तब कहिएगा सर अभी तो बताए हैं 13 वर्ष, तो 13 2 15 वर्ष होगा। जी नहीं, 15 वर्ष नहीं होगा। इसको हम लोग क्या करेंगे, अभी का तो मान रहे हैं x ना, तो x प्लस 3 लिखेंगे, न कि जो हम एग्जाम्पल पहले दिए हैं कि 12 वर्ष है तो 12 प्लस 3 लिखेंगे। जो हम मान रहे हैं उसमें ना जोड़ेंगे भाई, क्योंकि यहाँ पे तो वर्तमान में हम मान रहे हैं, ठीक है। चलिए तो फिर लिखेंगे 3 वर्ष पश्चात रोहन का उम्र कितना हो जाएगा, x प्लस 3 वर्ष, यानी 3 वर्ष बाद कितना होगा, अभी x है तो अभी x वर्ष है तो बाद में x प्लस 3 वर्ष हो जाएगा, और 3 वर्ष पश्चात उसकी माँ का उम्र कितना हो जाएगा, x प्लस 30 है, 30 वर्ष, सॉरी यहाँ पे 26 वर्ष है, 26 वर्ष है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 26, और 3 वर्ष बाद कर रहा है तो 3 क्या करेंगे इसमें जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा x प्लस 29 वर्ष, x प्लस 29 वर्ष, ठीक है। तब हम लोग लिखेंगे क्या, प्रश्न से, क्या लिखेंगे, प्रश्न से। और प्रश्न क्या कह रहा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो पहला का उम्र कितना है, x प्लस 3 है, और दूसरा का उम्र कितना है, x प्लस 29 है, और दोनों को गुना करने पर कितना आ रहा है, 360 वर्ष आ रहा है, ठीक है। इसको गुना कीजिए, x से x में गुना करेंगे तो क्या होगा x स्क्वायर, और x से 29 में गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 29x, x से 3 में गुना करेंगे तो 3x हो जाएगा, और 3 से 29 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 87, यानी 87 हो जाएगा 360, ठीक। अरे पहले जिस तरह से पढ़े थे लोग ना, कि क्या कर रहे थे हम लोग, पहले पद को ये दोनों में गुना किए, फिर दूसरे पद को गुना किए, तो वही काम तो किया, पहले पद को इसमें गुना कर दिए, x में गुना किए तो x स्क्वायर हो गया, फिर x से 29 में गुना किए तो 29x हो गया, और फिर दूसरे पद से ये दोनों में गुना कर रहे हैं, 3 से x में गुना करेंगे 3x, और 29 से 3 में गुना करेंगे तो क्या जाएगा 87, जितना है वैसे ही रहेगा। या इसी को लिख दीजिए, या इसी को कर दीजिए इसे 360 है ना, प्लस में इधर आएगा माइनस 360, बराबर क्या हो जाएगा 0, ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग x स्क्वायर प्लस 29 और 3 कितना हो जाएगा 32x, और इसको जब घटाएंगे हम लोग, ठीक है ना, तो इसको घटाइए, 10 में से 7 गया 3, 10 में से 7 गया तो क्या हो गया 3 हो गया, ये बचा कितना 5, ये आएगा 15, 15 में से 8 गया तो कितना हो जाएगा 7, ये कितना बचा है 2, यहाँ पे क्या होगा माइनस, बराबर क्या हो जाएगा 0। अब हम लोग क्या करेंगे, लोग 273 का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, अभाज्य गुणनखंडन करेंगे। देखो तो 7 3 10 2 12, 3 से कट जाएगा, 3 9 27, 3 9 27, और 3 एकम 3, फिर इसको काटेंगे 7 से तो कितना आएगा 13। देखिए 13 7 3 का कितना हो जाएगा 21, और 13 21 और 13 जोड़ेंगे तो 33 होगा, नहीं होगा। अब देखिए ये नहीं होगा, ये कंडीशन रहेगी। देखिए 13 और से 3 में गुना कर दे तो कितना जाएगा 39, और 7 को उसमें से घटा लें तो कितना जाएगा 32 हो जाएगा। यानी कि क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 39x माइनस 7x माइनस 273 बराबर किसके हो जाएगा 0 के, ठीक है। यहाँ पे इसी को लिखेंगे x स्क्वायर, सॉरी x स्क्वायर क्यों लिखेंगे, इसमें से कॉमन कर ले, ठीक है। ये दोनों में क्या कॉमन है x कॉमन कर लिए तो यहाँ पे क्या बचा x प्लस 39, ठीक है, प्लस माइनस दोनों में से 7 कॉमन कर लिए तो यहाँ पे क्या बचेगा x माइनस माइनस प्लस, ये क्या बचेगा 39, बराबर कितना आ जाएगा 0, ठीक है। अब इसी चीज़ को हम लोग लिखें एक बार और कि x माइनस 7
और दूसरा हो जाएगा x प्लस 39 बराबर कितना आ गया 0। जब इस तरह से दिखे तो हम लोग क्या करते हैं, लोग यही लिखते हैं लोग कि चूँकि इसलिए x बराबर जो माइनस में है वो प्लस हो गया और जो प्लस में है वो क्या होता है माइनस में हो जाता है, यानी -39। क्या बताइए किसी का उम्र माइनस में आता है? नहीं, प्लस में आता है। तो कितना इसको हम मानेंगे, x का मान 7 मानेंगे। x किसका वर्तमान आयु है? रोहन का। तो लिखेंगे अतः रोहन का वर्तमान आयु बराबर x, और ये कितना वर्ष है? 7 वर्ष। ठीक है, कोई डाउट किसी को, कहीं दिक्कत नहीं? चलिए बोल रहा है का कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में क्या कीजिए, व्यक्त कीजिए। ये के है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम कर दी जाती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा तय समय रेलगाड़ी की चाल। एक बात बताइए आप लोग, हम बोले कि ये मान लीजिए कि ये ए है और ये बी है, ठीक है, और ये दोनों के बीच की जो दूरी है वो 35 किलोमीटर है, ठीक है। हम बोले इस 35 किलोमीटर दूरी को आप 5 घंटे में तय कर ले रहे हैं, तो आपका स्पीड कितना है? 7 × 5 = 35, यानी 7 किलोमीटर आप 1 घंटे में तय कर रहे हैं, ठीक है। इसी को कहें कि अब इसमें आप क्या किए, 2 किलोमीटर को आपको कमी कर दिए, 2 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिए, तो कितना हो गया? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 5 किलोमीटर जब प्रति घंटा हुआ तो ये बताइए समय बढ़ेगा कि नहीं? पहले 5 घंटा में 35 किलोमीटर दूरी तय किए थे, अब 5 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है तो समय बढ़ जाएगा। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर समान चाल से दूरी तय कर रही है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया, यानी 1 घंटे में उसमें से 8 किलोमीटर घटा दिया जाए, तो वो जितना दूरी तय कर रही है 480 किलोमीटर, उसमें कितना घंटा अधिक समय लग रहा है? तो 3 घंटा अधिक समय लग रहा है, ठीक है। तो चलिए ये समझ में आ गया, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए आगे लिखेंगे। सबसे पहले माना कि रेलगाड़ी की चाल, क्योंकि बोला है ना रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करने के लिए चाल कितना मान लिए, x किलोमीटर प्रति घंटा, तथा रेलगाड़ी द्वारा तय की गई कुल दूरी कितना तय कर रही है? 480 किलोमीटर प्रति 480 किलोमीटर कितना दूरी तय कर रही है? 480 किलोमीटर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग को पता है कि समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। दूरी बटा क्या होता है? चाल। समय को हम मान लीजिए कि मान लिए y, दूरी कितना है? 480, और चाल कितना दिया है? x किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया समीकरण फर्स्ट, ठीक है। पुनः फिर बोले हम कि समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। समय कितना दिया है? पहले तो x दिया है, समय अब कितना ज़्यादा लग रहा है? 3, तो उसी समय में 3 जोड़ देंगे। दूरी कितना है? 480 किलोमीटर। कितना किलोमीटर कम कर रहे हैं? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्या लिखेंगे? x - 8। ये समीकरण क्या हो गया? 2, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी में फर्स्ट में से सेकंड को क्या करेंगे? घटा देंगे। फर्स्ट समीकरण में से सेकंड को क्या करेंगे? घटा देंगे। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में से सेकंड को घटाने पर
समीकरण एक में से समीकरण दो को घटाने पर, जिसे समीकरण एक में से दो को घटाएंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बायां पक्ष को बाएं तरफ घटाएंगे और दाहिने पक्ष को दाएं तरफ घटाएंगे। तो जैसे उसको घटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 480x बटा x बराबर माइनस 480 बटा x माइनस 8, ये हो जाएगा y माइनस y प्लस 3। ठीक है, ये दोनों को क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, x इंटू एक्स माइनस। अरे देखिए यहाँ पे जो है y, इसी में से हमको घटाना है किसको, x प्लस 3 को। तो x प्लस 3 को घटाना है तो ब्रैकेट में तो लिखेंगे, इसको एलसीएम लेंगे, x x कट जाएगा, ये बचेगा, इससे इसको लिखेंगे 480। यहाँ पे x कहाँ से आ गया यार, ये x नहीं ना है, 480 इंटू एक्स माइनस 8, ये हो जाएगा माइनस, इससे ये कट जाएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 480x। ठीक है, बराबर कितना आएगा, ये हो जाएगा y माइनस वाई माइनस 3। यहाँ देखिए तो y से y कट जाएगा, बचा कितना -3। इसको गुना करेंगे तो कितना जाएगा, 480x माइनस 800, 8 हटाई 64 के 4, हासिल कितना बचा 6, और 8 चौका 32 है 6 38, माइनस 480x। ठीक है, 480x बटा कितना हो जाएगा, इसको गुना करेंगे, x x में गुना करेंगे तो x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 8 से x में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 8x हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा -3। ठीक है, यहाँ पे देखिए 480 प्लस में 480 माइनस में कट गया, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 3840 बटा एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर -3। 3 से देखिए तो ये कटेगा, कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6 आएगा 2, 3 8 24, यानी 1200 कितना आ जाएगा 80, माइनस से माइनस भी कट गया। ठीक है, अब फिर यहाँ पे इसी को लिखेंगे हम लोग क्या, कि इसे क्रॉस गुना करके लिखे, एक बार में किटा तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 8x और बराबर में क्या हो जाएगा 1280। ठीक है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब 1280 का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, जिस तरह से पहले हम लोग लेकर बनाए हैं लोग। 1280 का 2 से काटेंगे कितना जाएगा 640, 2 से काटेंगे कितना जाएगा 320, फिर 2 से काटेंगे कितना जाएगा 160, 2 से 80, 2 से 40, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5 और 5 से 1। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग को ऐसे करना है कि -8 8 आ जाए। ठीक है, इसको देखिए तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 और 16 दूना 32 को रहने दीजिए। ठीक है, 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 दूना 40, 40 हो गया। देखिए तो 40 में से 80 घटाएंगे, 32 घटाएंगे तो 8 आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर, माइनस है तो बड़े वाले को माइनस में लिखेंगे और छोटे वाले को क्या लिखेंगे प्लस में लिखेंगे, और माइनस 1280 बराबर क्या हो जाएगा 0। दोनों में से क्या कॉमन करेंगे, इसमें से x कॉमन कर लेंगे तो x कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे x माइनस कितना बचेगा 40। ठीक है, प्लस, अब देखिए क्या कॉमन करेंगे, 32 अगर हम कॉमन करते हैं तो यहाँ क्या बचेगा x प्लस माइनस माइनस, इसमें से 32 अगर हम कॉमन कर लिए हैं तो 40 बचा, तो यहाँ पे फिर लिखेंगे 40 बराबर क्या हो जाएगा 0। तब लिखेंगे x प्लस 32 और दूसरा लिखेंगे x माइनस 40, यानी इस दोनों के बदले किसी एक को क्या करेंगे वहाँ पे लिख देंगे, बराबर क्या जाएगा 0। इसलिए x बराबर कितना आ जाएगा, जो प्लस में है वो तो माइनस में होगा और जो माइनस में है वो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, यानी कितना हुआ 40। ठीक है ना, तब हमको पता चल गया कि रेलगाड़ी की चाल कितना है 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। अतः रेलगाड़ी की चाल क्या माने हैं x किलोमीटर प्रति घंटा माने हैं, तो ये क्या हो जाएगा x कितना है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत?
कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग को क्या करना है, इस ये जितने जो पढ़ाए हुए हैं इसको आप लोग को क्या करना है, बैठना है पढ़ने और उसको रिवीजन करना है, बनाना है। ठीक है ना, यही आप लोग का होमवर्क है। इसके बाद हम लोग मिलेंगे लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।